क्या आपको भी डॉक्टर ने मना किया है कि आप चना, दाल, दूध, रेड मीट, एस्पैरागस और पालक ना खाएं? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ यूरिक एसिड की। अक्सर ऐसा होता है कि जब यूरिक एसिड के जो पेशेंट्स होते हैं, उनको ये चीजें खाने के लिए मना की जाती हैं, तो वो बहुत ज्यादा दुविधा में पड़ जाते हैं कि अब तो हमें यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो गई। आखिर में इससे निजात पाने का सही तरीका क्या है? क्या इस समस्या से कभी हम छुटकारा पा पाएंगे? और इसके दर्द को कैसे कम किया जाए? नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल में। और आज बात करने वाली हूँ यूरिक एसिड के बारे में। दरअसल यूरिक एसिड को जिसे माना जाता है, एक विलेन के रूप में देखा जाता है, असल में वो होता नहीं है। इस वीडियो में हम डिटेल तरीके से जानेंगे कि इसके पीछे बढ़ने की क्या कारण होते हैं, किस तरीके से हम यूरिक एसिड की प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का बेहद इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो यूरिक एसिड होता है, ये हमारे शरीर की एक बहुत जरूरी चीज है। नॉर्मली इसका लेवल हमारी बॉडी के अंदर 3.5 से लेकर 7.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। यूरिक एसिड कैसे बनता है, ये भी आपको जानना चाहिए। हमारी बॉडी में कुछ चीजें होती हैं जिसे कहा जाता है प्यूरिन, और हमारे टिश्यूज में ये मौजूद होता है। इसके साथ ही साथ हमको प्यूरिन्स अपनी डाइट के माध्यम से भी मिलता है। बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिनमें प्यूरिन्स बहुत अच्छी मात्रा में होता है। जब इन प्यूरिन्स का हमारी बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, तो उसके एंड प्रोडक्ट के रूप में यूरिक एसिड का निर्माण होता है। यानी ये यूरिक एसिड हमारी बॉडी में हमेशा बनता रहता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जितना प्यूरिन्स आप एक्सटर्नली लेते हैं, अपने खाने के माध्यम से लेते हैं, उससे लगभग 5 गुना ज्यादा प्यूरिन्स आपकी बॉडी खुद बनाती है, आपके टिश्यूज के माध्यम से। लेकिन प्रॉब्लम कब खड़ी होती है? जब इस नॉर्मल यूरिक एसिड लेवल से ये पार कर जाता है, और तब ये बढ़ा हुआ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स के रूप में, छोटे छोटे दानों के रूप में जगह जगह जॉइंट्स में जाकर जमा हो जाता है। सबसे ज्यादा ये जमा होता है पैर के अंगूठे में, और सबसे ज्यादा जो पेन होता है इसका, वहीं पर महसूस होता है। इसके अलावा ये नी जॉइंट में और एंकल जॉइंट में भी जमा होता है। यूरिक एसिड बढ़ने का एक और प्रमुख कारण है कि जब आपकी किडनीज कम काम कर रही होती हैं, यानी उनकी जो एफिशिएंसी होती है वो कम होती है। आप यूरिक एसिड की इंपॉर्टेंस का ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत सारा पोर्शन यूरिक एसिड का वो हमारी किडनीज रीअब्सॉर्ब कर लेती हैं। एक स्टडीज में ऐसा साबित हुआ कि यूरिक एसिड दरअसल हमारी बॉडी के लिए एक एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है। ये बॉडी को बहुत सारी फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है, और यहां तक कि कैंसर की रोकथाम के लिए भी बहुत जरूरी है। तो इसलिए बहुत सारा पोर्शन जो होता है हमारी किडनीज रीअब्सॉर्ब कर लेती हैं। लेकिन जब किडनी का फंक्शन कम हो जाए, एफिशिएंसी कम हो जाए, तब एक्सेस यूरिक एसिड जो होता है वो यूरिन के रास्ते जाने लगता है, और यूरिक एसिड की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसलिए ये समझना आपका बहुत जरूरी है कि यूरिक एसिड को एक आप इंपॉर्टेंट चीज माने, लेकिन उसको सही लेवल में रखने के लिए कुछ बातें बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। तो केवल ये कहना कि आप केवल खाने पीने की चीजों में आप अगर परहेज कर लेते हैं, आप पालक नहीं खाते हैं, मीट नहीं खाते हैं, अंडा नहीं खाते हैं, दूध नहीं पीते हैं, तो यूरिक एसिड लेवल कम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा करके देख भी चुके हैं कि परहेज करते रहो, लेकिन फिर भी उनके दर्द में, सूजन में कोई विशेष राहत नहीं मिलती है। तो आखिर क्या वजह है कि परहेज करने के बावजूद, अपनी डाइट पर ध्यान रखने के बावजूद भी इस समस्या से छुटकारा नहीं मिलता? इस समस्या को आप दूर नहीं कर पा रहे हैं, उसके पीछे है एक बहुत ही ठोस वजह। इसके पीछे वजह यह है कि आपकी बॉडी के अंदर है एक हाई इन्फ्लेमेटरी एनवायरनमेंट। अगर आपकी बॉडी में अलग अलग कारणों की वजह से सूजन है, यानी कि इन्फ्लेमेशन मौजूद है, तो ज्यादा संभावना है कि आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम का जड़ से छुटकारा नहीं मिलेगा। अब ये हाई इन्फ्लेमेटरी एनवायरनमेंट क्या है? इसके पीछे भी कुछ फैक्टर्स हैं जिनको कि आपको ध्यान से सुनना चाहिए। सबसे बड़ी वजह हाई इन्फ्लेमेटरी एनवायरनमेंट की होती है, और वो है डायबिटीज।
अगर आपके ब्लड शुगर लेवल बढ़े हुए हैं तो आपके जितने भी जॉइंट्स हैं उन सबकी लाइनिंग में पहले से मौजूद होती है थोड़ी सी सूजन। बढ़े हुए शुगर लेवल की वजह से ये जॉइंट्स थोड़े इन्फ्लेम्ड रहते हैं। अब अगर किसी डायबिटिक व्यक्ति को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो जाए, तब ये जो क्रिस्टल्स हैं, जहां ऑलरेडी पहले से सूजन है, जब वहां जाते हैं तो और भी ज्यादा सूजन प्रोड्यूस कर देते हैं और भी ज्यादा दर्द की एहसास होती है। दूसरी प्रमुख वजह है हाई इन्फ्लेमेटरी एनवायरनमेंट की, और वो है ओबेसिटी यानी कि मोटापा। ओबेसिटी की वजह से भी काफी ज्यादा दर्द महसूस होता है, जोड़ों में सूजन रहती है, स्टिफनेस रहती है। इसलिए अपने वेट को नियंत्रण में रखना भी बहुत जरूरी है अगर आप हाई यूरिक एसिड लेवल से हमेशा के लिए छुटकारा चाहते हैं। अगर आप फ्रक्टोज इंटेक ज्यादा रखते हैं, जैसे कि अगर आप आर्टिफिशियल जूसेस पीते हैं, जो पैकेज्ड जो प्रोसेस जूस हैं जिसमें फ्रक्टोज की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, कैंड जूस पीते हैं या फिर फ्रूट जूसेस पीते हैं जो बाहर से आप खरीद कर लेकर आते हैं, उनमें काफी ज्यादा मात्रा में फ्रक्टोज होता है और ये एक हाई इन्फ्लेमेटरी एनवायरनमेंट को पैदा करता है। अगर आपकी बॉडी के इंसुलिन लेवल्स बढ़े हुए हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आप प्री डायबिटिक फेज में हैं या फिर आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रही है, तब हाई इंसुलिन एनवायरनमेंट में भी यूरिक एसिड लेवल्स के बढ़े रहने का खतरा होता है। अगर कोई व्यक्ति अल्कोहलिक है, क्योंकि अल्कोहल में ज्यादा मात्रा में प्यूरिन्स होते हैं और अब तक तो आप जान ही गए कि प्यूरिन्स को मेटाबोलाइज करके यूरिक एसिड बनता है, इसलिए अल्कोहल जितना ज्यादा उतना ही ज्यादा यूरिक एसिड की प्रॉब्लम। ओमेगा 6 फैटी एसिड, अगर आप ओमेगा 6 फैटी एसिड्स तेल के माध्यम से, जैसे बहुत ज्यादा वेजिटेबल ऑयल का प्रयोग करते हैं, तो भी समस्या बढ़ जाती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे बड़ी वजह है आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करने की, और वो है क्रॉनिक स्ट्रेस। स्ट्रेस बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है और आपकी बॉडी के अंदर एक नेगेटिव एनवायरनमेंट पैदा करता है, जिससे कि यूरिक एसिड लेवल बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो अब हम जान लेते हैं कि आखिर में हमें करना क्या है, किस तरीके से इस हाई इन्फ्लेमेटरी एनवायरनमेंट को हम कम कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपने वेट को कंट्रोल में लाना बहुत जरूरी है। आप वेट को नियंत्रण में लाएं ताकि आपके जॉइंट्स की मोबिलिटी बढ़े, उनकी जो अकड़न है वो कम हो, और इसके साथ ही साथ जो भी क्रिस्टल्स वहां जमा हो रहे हैं वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर निकल जाए। इसके अलावा अल्कोहल को लिमिट कर दीजिए, या फिर अल्कोहल का सेवन अगर यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। प्रतिदिन 30 मिनट आपको वॉकिंग जरूर करनी है, क्योंकि जब आप वॉक करेंगे आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करेगा, जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स आपके जॉइंट्स में जमा हुए हैं उनको निकालने में बॉडी को काफी मदद मिलेगी। इसके अलावा रेड मीट का सेवन आपको नहीं करना है। दोस्तों, रेड मीट एक ऐसी चीज है जो कि हाई प्यूरिन कंटेंट होता है, बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन भी प्रोड्यूस करता है और यूरिक एसिड लेवल को भी बढ़ा देता है। इसलिए रेड मीट का सेवन करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है अगर आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है। नेचुरल चीजों की अगर बात की जाए तो आपको हल्दी और काली मिर्च का सेवन थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। हल्दी और काली मिर्च जाने माने एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और ये आपकी बॉडी के अंदर की इन्फ्लेमेशन को कम करेंगे, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स को डिसॉल्व करेंगे और यूरिन के रास्ते भी निकालने में आपकी मदद करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यह है कि हमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना है, जैसे कि मैदा हो गया, या बिना चोकर वाली रोटी या बिना चोकर वाला जो आटा है वो आपको इस्तेमाल नहीं करना है। कोशिश ये करनी है कि आपको साबुत अनाज ज्यादा शामिल करने हैं, जैसे कि चोकर युक्त आपके आटे की रोटी होनी चाहिए। जो राइस है वो भी आपको ब्राउन राइस इस्तेमाल करना चाहिए। जो ज्यादा पॉलिश्ड राइस है उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप ब्रेड इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करिए कि होल ग्रेन ब्रेड का इस्तेमाल करिए। आप ओट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इनमें फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में है और ये शरीर को पचाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और साथ ही साथ आपके शरीर की वेस्ट मटेरियल को भी ये बाहर निकालने में काफी मदद करते हैं। तो दोस्तों, आपने जाना इन सारे पॉइंट से कि किस तरीके से यूरिक एसिड की समस्या से आप निजात पा सकते हैं, कुछ आसान चीजों को समझकर और अपनी लाइफस्टाइल को नियंत्रित करके। अब हम जान लेते हैं ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो कि यूरिक एसिड की प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने में काफी ज्यादा कारगर हैं, लगभग स्पेसिफिक हैं, ना सिर्फ दर्द को कम करेंगी, सूजन को कम करेंगी, बल्कि आपकी समस्या को जड़ से हटाने में भी मदद करेंगी, क्योंकि यूरिक एसिड की जो आप में होल्ड करने की क्षमता है
उसको ये रिड्यूस करती हैं। हमारी पहली मेडिसिन जो लगभग स्पेसिफिक मानी जाती है हाई यूरिक एसिड लेवल में, जिससे कि गाउट की समस्या होती है, और वो है कॉल्चिकम। कॉल्चिकम उन पेशेंट्स के लिए काफी कारगर है जिनके पैर के बड़े अंगूठे में यानी बिग टो में स्वेलिंग के साथ ही साथ सीवियर पेन होता है। जो कॉल्चिकम का पेशेंट होता है उसको गाउट की वजह से इतना ज्यादा दर्द होता है कि वो एक कदम भी नहीं चल पाता। जैसे ही वो चलना शुरू करता है वो दर्द से कराह उठता है। शाम होते ही या रात होते ही उसका दर्द और ज्यादा बढ़ने लगता है। इतना दर्द होता है कि जहां पे उसको पैर में प्रॉब्लम है उसको छूने तक नहीं देता। तो इस तरीके की समस्या में कॉल्चिकम 30 को 2-2 बूंद करके 1 चम्मच पानी के साथ सुबह दोपहर शाम लिया जा सकता है। साथ ही साथ जो डाइटरी मैंने आपको सुझाव दिए हैं इन पर भी अमल करना बहुत जरूरी है, तब जाकर इस समस्या को हम जड़ से हटा सकते हैं और बार बार होने वाली गाउट की प्रॉब्लम को उसको भी ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन जो लगभग स्पेसिफिक है इस प्रॉब्लम के लिए, और वो है लीडमपाल। दोस्तों लीडमपाल उन लोगों के लिए सहायक है जिनको हाई यूरिक एसिड की वजह से एड़ी में प्रॉब्लम रहती है, यानी कि बढ़े हुए यूरिक एसिड की वजह से उनके एंकल जॉइंट में पेन रहता है। वहां पर लीडमपाल बहुत ज्यादा सहायक है। यहां तक कि बढ़े हुए यूरिक एसिड के लिए अगर घुटनों में भी दर्द हो रहा है तो भी लीडमपाल 30 को 2-2 बूंद करके 1 चम्मच पानी में सुबह दोपहर शाम लिया जा सकता है विद प्रॉपर डाइटरी मैनेजमेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक नेचुरल पेन किलर मेडिसिन जो होम्योपैथी में है, जो कि मैग्नीशियम की कमी आपके अंदर को पूरा करती है। और हम सभी जानते हैं कि मैग्नीशियम अगर हमारी बॉडी में अच्छी मात्रा में है तो ये दर्द को और सूजन को कम करने में सहायक है। और इस मेडिसिन का नाम है मैग्नीशियम फॉस्फोरिका। इसको जनरली हम लोग 6x पोटेंसी में ट्राइजुरेशन में इस्तेमाल करते हैं और इसकी 4 टिकिया गर्म पानी से सुबह दोपहर शाम या 4 टाइम भी लिया जा सकता है, जिससे कि पेन में भी आराम मिलता है और स्वेलिंग भी काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज का यूरिक एसिड पर बेस्ड वीडियो आपको नया लगा होगा, रोचक लगा होगा। बहुत सारी भ्रांतियां जो आपके मन में बैठी हैं उसको आपने एक नए तरीके से देखा होगा और समझा होगा कि ये तो बहुत आसान है इसको ठीक करना होम्योपैथिक मेडिसिन के माध्यम से। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा और मेरे साथ अभी तक बने हुए हैं तो YouTube पर मेरी विकास यात्रा में मेरा सहयोग कीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी आपसे ऐसी ही कुछ अच्छी और काम की जानकारी लेकर। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।